हेलो दोस्तों एंड स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं आपको चैप्टर टाइम एंड टेंस, समय और काल, जिसमें हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है और उसके भाग भी चारों कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस दूसरा पास्ट टेंस। सो दोस्तों, इसमें हमारे जैसे कि प्रेजेंट टेंस में 4 भाग थे, उसी प्रकार से इसके भी 4 भाग होते हैं पास्ट टेंस के। तो सबसे पहले आप चारों भागों को जान लीजिए। सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा भाग पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा भाग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, ये 4 भाग होते हैं पास्ट टेंस में भी। तो सबसे पहले अब हम इसमें डिस्क्रिप्शन करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सो दोस्तों, आप समझ लीजिए पास्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले आप समझ लीजिए इस टेंस का यूज पास्ट टाइम में घटित कार्य एवं किसी निश्चित पास्ट टाइम में कार्य एक्शन कार्य के लिए यूज किया जाता है। पास्ट टाइम में घटित होने वाले कार्य एवं किसी निश्चित पास्ट टाइम में होने वाले कार्य के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। ये इसकी हिंदी हो गई। आप समझ लीजिए थोड़ी सी डेफिनेशन। सो दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, इसका वर्णन करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कि किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। समझ लीजिए आप। हमारा सबसे पहला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। सो दोस्तों, आप समझ लीजिए इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर, हिंदी मीनिंग आप जानते ही हैं। संरचना, सबसे पहले आप समझ लीजिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव टेंस की संरचना कैसी होती है? अफर्मेटिव संरचना
अफर्मेटिव में मिलेगा आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसकी संरचना मिलेगी, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव, जिसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होती है निगेटिव की संरचना, सब्जेक्ट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये पास्ट में है दोस्तों, लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से पास्ट टेंस की संरचना है ये निगेटिव। तो इसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। आप एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें समझ लीजिए। देख लीजिए दोस्तों आप एग्जाम्पल। सब्जेक्ट, तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बेंट दी है, क्योंकि गो हमारी होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड होती है बेंट। इस प्रकार से इसका यूज किया गया है। जाना, हिंदी मीनिंग है जाना। सो दोस्तों बेंट सेकेंड फॉर्म वर्ब की, मुंबई हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, और यस्टरडे हमारा कहने के लिए यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये हम आपको एडवर्ब में ये समझाएंगे कि कौन कौन से वर्ड होगा, यानी कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं जिनका यूज हम करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में। नेक्स्ट निगेटिव का एग्जाम्पल, यू डिड नॉट, तो यू आया सब्जेक्ट, डिड नॉट इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और योर वर्क। तो इस प्रकार से समझ लीजिए। इसका हिंदी मीनिंग है ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वह कल मुंबई गया था। इसका यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुमने अपना वर्क यानी कि अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया था। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से ये हमारा सब्जेक्ट, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसे अच्छी तरह से, और समझ लीजिए थोड़ा सा। यह हमारी अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर हो गई, यह हमारी निगेटिव की हो गई। इसी प्रकार से कुछ और आती हैं तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की होती हैं स्ट्रक्चर। तो आप इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का हिंदी मीनिंग था सकारात्मक, निगेटिव
का मीनिंग था नकारात्मक और इंट्रोगेटिव का मीनिंग है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव के 2 टाइप होती हैं। फर्स्ट टाइप में आपको दिया होगा डेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में दिया होगा इंट्रोगेटिव मार्क। सेकंड टाइप WH वर्ड होगा। WH वर्ड हमने आपको समझा दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे तब। WH वर्ड डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों हम इनके एग्जाम्पल दे देते हैं, आप समझ लीजिए किस प्रकार से। एग्जाम्पल के तौर पर इंट्रोगेटिव की फर्स्ट है डेड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। तो देख लीजिए डेड दिया है हमारा, सब्जेक्ट दिया है सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट और इंट्रोगेटिव मार्क। तो डेड सी प्ले क्रिकेट, इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह क्रिकेट खेलती थी, और इसमें हमारा हिंदी मीनिंग है क्या वह क्रिकेट खेलती थी, यह हमारा हिंदी मीनिंग है दोस्तों। आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ब इंट्रोगेटिव की सेकंड टाइप जिसमें भाट दिया हमारा WH वर्ड प्लस डेड और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा, देख लीजिए सब्जेक्ट, वो यह हमारा हो गया WH वर्ड WH वर्ड, डेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये इंट्रोगेटिव मार्क। सो दोस्तों इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कि पास्ट टेंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर और उनके एग्जाम्पल किस तौर पर मिलते हैं। तो ये तरीका दोस्तों हमें देखने का, पहचान करने का टेंस की, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं इससे। सो दोस्तों हमने आपको जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा पास्ट टेंस में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में भेज सकते हैं और हम आपको समझा देंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार सब देख रहे हो हमारी वीडियो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, थैंक यू।